हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इस बार सेमेस्टर में जो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं उनकी लिस्ट मिल गई होगी। नहीं तो हम दे देंगे एक आध दिन में। सो इस सेमेस्टर में जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसमें हम ज़्यादातर वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, सोडियम लाइट की स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो फिज़िक्स का प्रैक्टिकल जो कैलकुलेट करते हैं हम क्वांटिटीज़, उनके लिए हमें अगेन एंड अगेन मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कभी तो हम लेंथ मेज़र करते हैं, कभी रेडियस, कभी डायमीटर। सो मेज़रमेंट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, लाइक स्केल है, वर्नियर स्केल है, स्क्रू गेज है, और भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। और जो वैल्यूज़, जो क्वांटिटीज़ हम इस सेमेस्टर में कैलकुलेट करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल वेवलेंथ है, वो एंगस्ट्रॉम के आर्डर की होती है, जो कि अपने आप में बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। सो इतनी स्मॉल वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमें जो मेज़रिंग डिवाइस यूज़ करने हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए। सो उनकी लीस्ट काउंट भी कम होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होती है। किसी भी मेजरिंग डिवाइस से जो स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट पॉसिबल हो सकती है उसे हम उस मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट कहते हैं। सो जैसे कि हमारा स्केल है, सिंपल मीटर स्केल, ठीक है। सो ये क्या है, ये है 1 सेंटीमीटर। सो इसको अगेन 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो ये जो एक पार्ट की वैल्यू है ये होगी 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। सो ये जो एक स्मॉलेस्ट डिवीज़न है, इससे कम हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। ये होगी हमारी इस मीटर स्केल की लीस्ट काउंट। सो ये बिगर डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए तो ये बहुत सूटेबल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर कोई बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, जैसे कि जो है ये हम देखें कि अगर हम कोई ए बी वायर है या लेंथ है, इसको मेज़र करना चाहें, सो वो इन दो डिवीज़न के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, या तो हम फिर इसको ये पढ़ेंगे 0.5, 0.6, 0.7, या तो हम इसको 0.7 पढ़ें या तो 0.8 पढ़ें। मीन्स इस इन दोनों डिवीज़न के बीच में कोई हमारे पास डिवीज़न नहीं है जिससे हम पढ़ पाएँ कि एक्चुअल में ये डिस्टेंस क्या हो सकती है। सो यहाँ पे अगर हम इससे मेज़र करेंगे सिंपल मीटर स्केल से इस तरह से, तो ये इसमें एरर इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर क्या होगा, आपका रिज़ल्ट क्या होगा, एक्चुअल रिज़ल्ट से डेविएट हो जाएगा। सो जहाँ स्मॉल वैल्यूज़ को मेज़र करना होता है वहाँ हम और डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिसकी अपनी कुछ जो ज़्यादा प्रिसाइज हों, उनकी लीस्ट काउंट कम हो। क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर है। मतलब इससे हम 1 मिलीमीटर से कम वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते हैं। अगर इससे कम वैल्यू हमें मेज़र करनी है तो हम और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि ये है, ये हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर्स है, और ये हमारा स्क्रू गेज है, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर्स, देखिए इसमें सिर्फ एक सिंपल स्केल है, इसे ही ये मेन स्केल है, इसमें वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल नहीं होता है, इसीलिए इसकी लीस्ट काउंट क्या है, ज़्यादा है, और इसकी लीस्ट काउंट कम है। क्योंकि इसमें देखिए ये जो एक और स्केल है इसे कहते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। और इस केस में, स्क्रू गेज के केस में, ये जो सर्कल पे है ये है हमारा वर्नियर स्केल, ये जो है ये मेन स्केल है। इस वर्नियर कैलिपर्स में ये हमारा जो ये है ये मेन स्केल है, ठीक है। सो इसका इनकी लीस्ट काउंट सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, और हम अपने 10 प्रैक्टिकल करने हैं, सारे प्रैक्टिकल में हमें लीस्ट काउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये देखिए ये फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का, सिंपल सा। लीस्ट काउंट का होता है वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस डिवाइस का हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि उसका मेन स्केल क्या है। कि इसके केस में मेन स्केल ये है और वर्नियर स्केल ये है। इस केस में ये है मेन स्केल, और वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल ये है जो सर्कल पे मार्क है। सो वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल। ये हमारा मेन स्केल है, तो इसमें क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये अगेन 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 10/10। सो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल 10/10 इज इक्वल टू ये 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल ये 10 है, आप काउंट कर सकते हैं। ये है वर्नियर स्केल। सो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 10 डिवीज़न्स हैं। सो ये टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल ये 10 हो जाएंगे। सो जैसे ही हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे ये हमारे पास लीस्ट काउंट मिल जाएगी वर्नियर कैलिपर्स। सो हम फॉर्मूले में रखते हैं, वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल हमारे क्या आई, 0.1 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यूज़, और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल ये। सो हमारी जो लीस्ट काउंट आएगी 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि ये यूनिट सेंटीमीटर में है तो लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में आई, और ये 0.1 मिलीमीटर हो जाएगी। सो मीटर स्केल जिसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर थी, इसकी क्या है 0.1 मिलीमीटर। सो ये
मिनिमम मेजरमेंट पॉसिबल है वर्नियर स्केल से कितनी 0.1 मिलीमीटर। सो ये मीटर स्केल के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। सो अब अगर हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना, सो अब हम स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा मेन स्केल है स्क्रू गेज का, और ये क्या है, ये सर्कुलर स्केल या वर्नियर स्केल है। सो आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 मार्क है। सो ये 5 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता, सो ऑब्वियसली ये क्या है 5 मिलीमीटर है। सो 5 मिलीमीटर कितने पार्ट में डिवाइड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 5 मिलीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाए। सो 5 मिलीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल ये हमारी हो जाएगी 5/10 दैट इज़ इक्वल टू 0.5 mm। और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल है ये हम देखिए इससे काउंट कर सकते हैं इस तरह से। ये टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ये क्या है 45 एंड अगेन 0। सो ये 0 जो है ये 45 के बाद 50 भी है और 0 भी है। सो ये टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न इस पे जो है वो क्या है 50 हैं। सो हम फॉर्मूले में जैसे ये वैल्यूज़ रखेंगे सो लीस्ट काउंट हमें मिल जाएगी स्क्रू गेज। सो ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी 0.5/50 और पॉइंट्स से हम कैंसिल कर देंगे, सो एक 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 1/100 हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.01 mm। सो ये लीस्ट काउंट हो जाएगी किसकी स्क्रू गेज की। अब एक बात यहाँ जो देखने वाली वो ये है कि ये हमारा क्या था मीटर स्केल मेन स्केल था स्क्रू गेज का, तो हमारी लीस्ट काउंट क्या है mm में आई। सो जिस स्केल में हमारा मेन स्केल हो मिलीमीटर में हो, सो उस डिवाइस की लीस्ट काउंट मिलीमीटर में यूज़ करना ज़्यादा इजी होता है। और ये हमारा क्या था ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स था, इसकी जो मेन स्केल थी वो सेंटीमीटर में थी। सो ये हमारे लीस्ट काउंट निकल के आए थे, क्योंकि ये जो वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल है इसकी यूनिट होती है। ये जो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये एक मैथमेटिकल नंबर होता है। सो जो टोटल यूनिट आती है हमारे पास निकल के वो वही होती है जो हमारे पास मेन स्केल की यूनिट होती है।